नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो आपसे एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछेगी। पर्ल एस बक की लिखी हुई दी एनिमी। ये कहानी है एक ऐसी सिचुएशन की जहां इंसानियत और देशभक्ति आमने सामने आ जाती हैं। तो आइए इसके कैरेक्टर्स और उनके दिल में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को आराम से समझते हैं। सोचिए, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं। आप एक डॉक्टर हैं और आपका धर्म है जान बचाना। लेकिन जिसे आपको बचाना है वो आपके देश का दुश्मन है। तो आप क्या करेंगे? अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाएंगे या एक नागरिक होने की वफादारी? पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। देखते हैं कि आखिर जीत किसकी होती है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, अ डॉक्टर इन वॉर टाइम। यहाँ हमारी मुलाकात होगी कहानी के मेन कैरेक्टर डॉक्टर सदाओ होकी से, एक ऐसा इंसान जो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच में फंसा हुआ है। देखिए, डॉक्टर सदाओ कोई मामूली डॉक्टर नहीं है। वो जापान के बहुत ही मशहूर सर्जन और साइंटिस्ट हैं। उनका स्किल लेवल इतना कमाल का है कि आर्मी के जो जनरल हैं वो भी सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करते हैं अपनी जान के लिए। और हाँ, ये जनरल वाली बात ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये आगे स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब यहीं से डॉक्टर सदाओ के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ तो वो अमेरिका में पढ़े लिखे हैं, उन्होंने वहां से अपनी सारी मेडिकल ट्रेनिंग ली है। लेकिन दूसरी तरफ उनके फादर बहुत ही सख्त थे, एकदम ट्रेडिशनल जापानीज। उन्होंने बचपन से सदाओ के अंदर देश के लिए, जापान के लिए एक गहरा प्राइड और लॉयल्टी डाल दी थी। तो अब समझ रहे हैं ना, एक तरफ वेस्टर्न साइंस, दूसरी तरफ ईस्टर्न वैल्यूज। वो इन्हीं दो चीजों के बीच में आके फंस जाते हैं। उनके पिताजी उनसे हमेशा कहते थे, सदाओ, सामने जो समुंदर में आइलैंड्स है ना, वही जापान के फ्यूचर का रास्ता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सदाओ की पूरी अपब्रिंगिंग का निचोड़ है। उन्हें सिखाया गया था कि जापान से ऊपर कुछ नहीं। कम से कम अब तक तो वो यही मानते आए थे। सेक्शन 2, एन एनिमी एट द डोर। अब तक सब ठीक चल रहा था। फिर एक शाम डॉक्टर सदाओ की शांत वेल सेटल्ड लाइफ में जंग सचमुच उनके दरवाजे पर दस्तक दे देती है। जरा इमेजिन कीजिए सीन को। शाम हो रही है, हल्का हल्का कोहरा है और डॉक्टर सदाओ अपने घर के वरांडा से समंदर को देख रहे हैं। अचानक उन्हें उस धुंध में से कोई काली सी चीज दिखती है। पहले तो उन्हें लगता है शायद कोई लकड़ी का टुकड़ा बहकर आ गया होगा, पर फिर वो चीज हिलती है और तब वो समझते हैं कि ये कोई चीज नहीं, एक इंसान है, बुरी तरह से जख्मी। वो लड़खड़ाते हुए बस कुछ कदम ही चल पाता है और फिर बिल्कुल बेजान सा होकर चेहरे के बल रेत पर गिर जाता है। डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हाना दौड़कर उसके पास जाते हैं। जैसे ही वो उस आदमी को पलटते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। अ वाइट मैन, एक गोरा आदमी। आपको याद है ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है। जापान और अमेरिका आमने सामने हैं। इसका मतलब उनके दरवाजे पर जो इंसान पड़ा है वो कोई मेहमान नहीं, वो दुश्मन है। और इसमें कोई डाउट नहीं था। उसकी फटी हुई कैप पर साफ साफ लिखा था यूएस नेवी। मतलब ये एक अमेरिकन सोल्जर था, एक प्रिजनर ऑफ वॉर जो शायद भाग निकला था। और उस वक्त जापान में एक दुश्मन को अपने घर में पनाह देने का मतलब था सीधा सीधा देशद्रोह, जिसकी सजा सिर्फ मौत थी। तो अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। इस एक डिस्कवरी ने डॉक्टर सदाओ और हाना को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से हर रास्ता सिर्फ खतरे की तरफ जा रहा था। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, इसका कोर। एक तरफ डॉक्टर सदाओ के अंदर का डॉक्टर है जिसकी ट्रेनिंग कहती है नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट, यानी अगर मैं किसी को बचा सकता हूं तो मुझे बचाना चाहिए। और दूसरी तरफ है उनके अंदर का जापानीज सिटीजन जो कहता है ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमीज। एक ही इंसान के अंदर दो अलग अलग आवाजें और दोनों आपस में लड़ रही हैं। रिस्क रिस्क तो बहुत ही ज्यादा था। अगर वो इस आदमी को घर में रखते और पकड़े जाते तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता, उनके बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता। यहां तक कि उनके जो पुराने वफादार नौकर थे उन्होंने भी साथ देने से मना कर दिया। उनका जो माली था उसने तो साफ साफ चेतावनी दी कि मास्टर, जिसे समंदर ने मारने की कोशिश की, जिसे गोली ने मारने की कोशिश की, उसे बचाना सही नहीं है, ये नेचर के खिलाफ है। सेक्शन 4, द सर्जन सेक्रेड ओथ। इतने खतरे, इतना डर, इन सब के बावजूद आखिरकार डॉक्टर सदाओ के अंदर का जो जापानीज सिटीजन था वो हार जाता है और जो डॉक्टर है वो जीत जाता है। ये स्टोरी का अहम टर्निंग पॉइंट है। जिस पल डॉक्टर सदाओ अपना सर्जन का कोट पहनते हैं ना, उनके लिए सब कुछ बदल जाता है। अब उनके सामने कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ एक पेशेंट है जिसे उनकी जरूरत है। और वो पूरे फोकस के साथ बहुत ही स्किलफुली उसके शरीर से गोली निकालते हैं।
और ऑपरेशन के बाद कहते हैं दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी चाहे जो हो जाए ये आदमी जिंदा रहेगा। लेकिन वो ये कर क्यों रहे हैं? सच तो ये है कि सदाओ को खुद भी नहीं पता। वो अपने आप को बार बार बोलते हैं कि उन्हें इस आदमी से कोई मतलब नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। वो कहते हैं आई डू नॉट नो व्हाई आई एम डूइंग इट। असल में ये उनके अंदर की ह्यूमैनिटी थी, उनकी इंसानियत, जो उनके दिमाग के लॉजिक और नफरत से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हो रही थी। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 और डेंजरस सीक्रेट। चलो, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, उस आदमी की जान बच गई। लेकिन अब डॉक्टर सदाओ और उनकी फैमिली एक नए और पहले से भी कहीं बड़े खतरे में फंस गए थे। सोचिए, उनका अपना ही घर उनके लिए एक जेल जैसा बन गया था। सारे नौकर काम छोड़कर जा चुके थे, टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। और फिर एक दिन दरवाजे पर एक ऑफिशियल मैसेंजर आता है यूनिफॉर्म में। हाना की तो सांस ही रुक जाती है, उसे लगता है बस अब पकड़े गए। लेकिन वो मैसेंजर उन्हें अरेस्ट करने नहीं आया था, वो डॉक्टर सदाओ को जनरल से मिलने के लिए बुलाने आया था। डॉक्टर सदाओ जनरल के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। अब देखिए, जनरल को डॉक्टर सदाओ की ज़रूरत थी क्योंकि वो बीमार थे, तो वो एक बहुत ही कोल्ड सोल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं डोंट वरी, सबसे अच्छा यही होगा कि उसे चुपचाप मरवा दिया जाए। मेरे पास अपने प्राइवेट असैसिन्स हैं, मैं उन्हें भेज दूंगा। कितनी अजीब बात है ना। जनरल को अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर सदाओ चाहिए, लेकिन वो एक बेबस इंसान की जान लेने में एक सेकंड भी नहीं सोचते। और इसके बाद डॉक्टर सदाओ के लिए एक डरावना इंतजार शुरू होता है। 1 रात, 2 रात, 3 रात, वो हर आहट पर चौंक जाते हैं, ये सोचकर कि असैसिन्स आ गए। लेकिन कोई नहीं आता। जनरल अपनी बीमारी और अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में ये सब भूल चुके थे। तो अब उस अमेरिकन सोल्जर की जान की जिम्मेदारी एक बार फिर से अकेले डॉक्टर सदाओ के कंधों पर आ गई थी। और अब हम आते हैं स्टोरी के आखिरी हिस्से में, सेक्शन 6, द फाइनल ह्यूमन चॉइस। जब डॉक्टर सदाओ को यह एहसास हो जाता है कि उन्हें कोई और नहीं बल्कि उन्हें ही कुछ करना होगा, तब वो एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। एक ऐसा डिसीजन जिसके पीछे देशभक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत थी। तो अब डॉक्टर सदाओ खुद ही उसके भागने का प्लान बनाते हैं। वो चुपके से एक बोट का इंतजाम करते हैं, उसमें खाना, पानी और एक्स्ट्रा कपड़े रखते हैं। उसे समझाते हैं कि पास के आइलैंड तक कैसे जाना है, और उसे एक फ्लैश लाइट भी देते हैं ताकि वो सिग्नल दे सके कि वो आज़ाद है। इस मोमेंट पर डॉक्टर सदाओ सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, वो एक प्रोटेक्टर बन चुके हैं। एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिसने ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को देश से ऊपर रखा। उस शाम डॉक्टर सदाओ फिर से समंदर की तरफ देखते हैं, इंतजार करते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो वो देखते हैं कि कोई लाइट नहीं है, कोई सिग्नल नहीं। इसका मतलब उनका प्रिजनर जा चुका था, सेफ था, और उसके जाते ही डॉक्टर सदाओ के दिल से भी एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म होती है। डॉक्टर सदाओ अकेले खड़े समंदर को देख रहे होते हैं और सोचते हैं, अजीब है, मैं हैरान हूं कि मैं उसे मार क्यों नहीं पाया। और ये सवाल ये सिर्फ डॉक्टर सदाओ का नहीं है, ये सवाल लेखक हम सबसे पूछ रही हैं कि जब नफरत और जंग का माहौल हो, तब भी हमारे अंदर वो क्या चीज़ है जो हमें इंसान बनाए रखती है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।